आपके इस पूरे एक्सप्लेनेशन से मुझे एक समझ में आया कि आप जो कर रहे हो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम या एक ऑल्टरनेटिव फील्ड विच यू कैन ऑलवेज पैसिव इनकम बोल सकते हो, या सम अदर देन व्हाट यू आर डूइंग टू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, सो दैट आप एक ही चीज़ में नहीं घुसते चले जाओ कि कभी या तो आप सैचुरेट हो जाओ, या तो कभी जैसे आपने कहा फेसबुक एक टाइम पे था, एक टाइम पे हो सकता है इंस्टाग्राम का भी आया, यूट्यूब का, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट्स तैयार करने चाहिए, एम आई राइट? हाँ, तो जैसे आपने आपने फूड भी किया, हाँ, आपने आपने ब्रांड्स भी खड़े किए हैं। इफ़ यू कैन यू शुड। तो जैसे हमने जब वंडर शेफ लॉन्च किया, तो उस समय एक मार्केट में ये वर्ड नहीं था। हम लोग काफ़ी चैनल से बेचते थे, टीवी में भी बेचते थे, टेली शॉपिंग भी करते थे, शॉप्स में भी रखने की कोशिश करते थे, घरों में भी जैसे टपर वगैरह बेचता था वैसे भी बेचते थे, डायरेक्ट टू होम, अलग अलग। तो उसके बाद में वर्ड आया ओमनी चैनल, सबको समझ गया ऐसे भी बेच सकते हैं, ऐसे भी बेच सकते हैं, ऐसे भी बेच सकते हैं। अब क्विक कॉमर्स भी आ गया है, राइट? अब हम क्विक कॉमर्स में भी बेचते हैं, तो लोगों ने कहा कि आपके प्रोडक्ट का क्विक कॉमर्स में क्या मतलब है? मैं कोशिश करते हैं 50 करोड़ का सामान हम क्विक कॉमर्स पे वंडर शेफ का बेचते हैं। 50 करोड़। हाँ जी। नाउ अभी मिक्सर ग्राइंडर भी लोगों को 10 मिनट में चाहिए, फैंटास्टिक। तो हमने जब किया तो मेरे पास डेटा पॉइंट आया कि नहीं, आईफोन नया लेटेस्ट फ़ोन भी जो है वो भी लोगों को 10 मिनट में चाहिए, क्विक कॉमर्स में वो भी बिक रहा है। सर मुझे पता था ये बिक रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ, हाँ, बट 50 करोड़ हाँ, मतलब इट इज़ मतलब डिमांड है। डिमांड। मिक्सर ग्राइंडर, ये आप जाओ, आप किसी भी क्विक कॉमर्स पे जाओ, वंडर शेफ टाइप करके देखो, देखो क्या क्या मिल रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अस, सब मिलता है, जो जो आपको डेली चीजें चाहिए वो सब मिलता है। वो आपको मिल रही हैं। तो आप ये बोलो कि अच्छा ये छोड़ देते हैं, तो मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने कहा कि हमने लेट कर दिया, क्योंकि उनको था कि डिलीवरी अगले दिन हो रही है, कोई बात नहीं है, ये तो है, इसमें इतने पैसे डूबेंगे इन सब के, हम पैसे नहीं डुबाएंगे। एंड ही हैड टू मेक अ स्टेटमेंट कि आई थिंक वी आर लेट टू द पार्टी। सो इन टुडेज डे एंड एज यू कैन नॉट बी लेट टू द पार्टी। दिस इज अ मैसेज टू ऑल द यूथ इन whoever's watching it, not just from the hotel management, कि रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार से चलना सीखो, वरना ये तो नो नो देखो, ऐसा नहीं है, डोंट किल योरसेल्फ विद दैट स्पीड। नहीं, रफ्तार से इन द सेंस के हाँ, कीप अप। हाँ, बट ऐसे मतलब इट इज और मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू किल योरसेल्फ, बट इट्स फन टू लिव लाइक दैट। मुझे मुझे मजा। सुपर सर, थैंक यू। एक छोटा सा सेक्शन करते हैं जो फन एलिमेंट होगा, एक रैपिड फायर करते हैं। श्योर। उससे पहले एक सवाल है मेरे पास। एज अ शेफ, आपने कुजीन्स देखे हैं, सारे कुजीन्स देखे हैं। आज जो मैं देख रहा हूँ ना ट्रेंड, ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, एक है जो इंटॉलरेंट है। या ये एक फैड बनते जा रहा है कि वो आई एम हैविंग ग्लूटेन फ्री ब्रेड, लैक्टोज फ्री ब्रेड, आई एम हैविंग ऑल्टरनेटिव दिस। मैं भी पीता हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट ज़्यादा बेटर रहता है, हेल्थ रीजंस के लिए नहीं, मेरे को कॉफ़ी आलमंड मिल्क में ज़्यादा टेस्टी लग रही है, ठीक है। बट लोग जो हेल्दी सोच के मैं ग्लूटेन अवॉइड कर रहा हूँ और वो ग्लूटेन फ्री चीज़ें खा रहे हैं, आपका क्या सोच है? क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया ग्लूटेन सेंसिटिव कंट्री है, तो क्या ये करने से आपका जो एक नॉर्मल पैटर्न है, आपकी जो हिस्ट्री है, आपका एक जो लीनिएज है एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री, बचपन से आप रोटी खा रहे हो, ग्लूटेन खा रहे हो, आप ग्लूटेन इनसेंसिटिव अगर नहीं हो, तो ये हेल्थ रीजंस की वजह से सही है कि इट्स जस्ट अ फैड? राइट। सो सी, ये जितनी इंटॉलरेंसेस हैं, एलर्जीज हैं, दे आर एलर्जेंस इन सम सेंस, राइट? और किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सेम होता है। पर ये कि मैं प्रोटीन शेक मुझे पीना है, मेरे लिए ये, सो उसमें जब आप अति करते हैं, एंड इफ इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू यू, इट विल नॉट मीन एनीथिंग।
बिकॉज सर ग्लूटेन फ्री क्या होता है ना, जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या लैक्टोज इंटॉलरेंट है 100%, बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट डिफरेंटली, बट जो नहीं है वो सोचते हैं कि वो हेल्दियर है क्योंकि ग्लूटेन फ्री है, तो मैं एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव कंज्यूम कर रहा हूँ. सो गुड पॉइंट इज कि जो ग्लूटेन सबसे ज़्यादा उसमें क्या चीज़ है, वीट है, राइट. इट इज़ इन एनी केस इट्स अ हाई कार्ब. तो आप जब उसे रिप्लेस कर रहे हो और जिस तरह से वो कंज्यूम होता है ग्लूटेन, जो खास तौर से यंगर जनरेशन के लिए वो मैदे के रूप में होती है, राइट. तो जब आप ग्लूटेन फ्री कर रहे हो तो उसकी जो ऑप्शंस हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग बेटर बिकॉज Even the oat bread and in the sense that they are not as refined. They're not as refined. okay. So they are complex carbohydrates. ये simple carb. So willy nilly वो अपने आप उसको थोड़ा सा benefit मिल जाता है. Not because कि gluten की वजह से था या क्या था या वो understanding थी या नहीं थी. So they become a beneficiary without knowing also. And मतलब the way wheat has been modified, the way it is changed. जो पहले हमारा होता था एमर वीट, जिसको खपली वीट बोलते हैं, आज वो प्रीमियम में बिकता है सर. वो है. सुपर प्रीमियम में भी रखता है, मेरे घर पे आता है, मुझे पता है, मैं पैसे भरता हूँ उससे, सो एंड हमारे यहाँ पे जो इंस्टेंसेस ऑफ सेलियक डिजीज हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा शक है तो आपने कर लिया, दैट इज नॉट हार्मफुल. इट्स नॉट फैट बन चुका है. देखो फैट जो आप सोसाइटी में दोस्तों के बीच में, तो फैट का मतलब पता क्या होता है, इट्स नॉट हियर टू स्टे. So you should not worry. ऑर्गेनिक होता है क्योंकि हर दूसरा ब्रांड आज ऑर्गेनिक होना चाहिए, बट इतने नहीं है हमारे यहाँ पे. बिकॉज हर दूसरा ब्रांड बोल रहा है हम ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग उतनी हो नहीं रही. नहीं वो इतने बोलते भी नहीं है लार्जली. सो क्या होता है, एक ये मार्केटिंग का गेम होता है. मार्केटिंग के अंदर नॉइज ज़्यादा होती है, कंजम्पशन कम होती है. सो आई ऑलवेज से सो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. We're a country where we talk salad, eat samosa. हम लोग बातें सैलड की करते हैं, खाते समोसा है. वेरी ट्रू. So that is गिल्टी एज चार्ज्ड. तो ये मार्केटिंग में ये ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनिक की बातें होंगी, ना देखा है, ना पता है, ना खा रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं. बट इट्स गुड टू से कुछ चीट एलिमेंट्स भी तो होंगे जो वो तो हर चीज़ में हो सकते हैं, हर चीज़ में हो सकते हैं. बट हमारे जो फूड रूल्स FSSAI वगैरह, आई डोंट नो इफ आई विल बी कैंसल्ड फॉर सेइंग दिस, बट यू शुड से व्हाट यू फील, बिकॉज आई फील कि वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने होने स्ट्रिक्ट है. इम्प्लीमेंटेशन उसका स्ट्रिक्ट नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ऐसा नहीं है, हर चीज़ में पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए. सो पुलिसिंग की थोड़ी ज़रूरत होनी चाहिए हमें. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहाँ से हमने शुरू किया कि जो अनलॉक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट. बिकॉज यू आर पॉपुलर एंड आई वांट टू गिव बैक. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. तो इसके लिए पुलिसिंग की नहीं बात होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए. ओके सर, थैंक यू. बहुत ही अच्छा लगा. आई थिंक हमने होटल लाइन, शेफ, कैसे मतलब क्या ज़िंदगी होती है और रेस्टोरेंट खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए उसका तो आई थिंक अब मैंने तो ड्रॉप ही कर दिया है. घर पे तो मेरे को हमेशा ही डिस्करेज करते रहते थे कि मत करना, तेरे को कुकिंग का सीन ही आता है. कल को कुकिंग से मतलब नहीं है. मैं कहता हूँ कुकिंग नहीं भी आता है तो भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कर सकते. नहीं, मेरा जो सबसे मेन चीज़ था ना कि कुकिंग नहीं आती है, क्यों मेरे को पापा बोलते थे कि अगर वो शेफ तेरे से गुस्सा होके बोलते मैं कल से नहीं आ रहा हूँ तो तू क्या रेस्टोरेंट 10 दिन बंद रखेगा? नहीं कर सकता तू. तो थोड़ी बहुत बेसिक्स तो एक चलता रहे